हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल परीक्षा। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ पे। ठीक है, जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। ओके, क्योंकि इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज उसी के बेसिस पे क्या है, मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। इट्स ओनली फॉर द रिविजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ एमसीक्यूज़। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है ताकि क्या एज अ क्वेश्चन क्या आपको फंडामेंटल राइट्स याद रहे, क्योंकि कई बार क्या हमको फंडामेंटल राइट्स याद तो रहते हैं, ठीक है, लाइन वाइज, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग का कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ताकि आपको रिमेंबर रहे, तो उसी बेसिस पे मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार करे हैं। ओके, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ओके, पार्ट थर्ड, पार्ट टू, पार्ट फोर और पार्ट फाइव। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग तीसरा, भाग दूसरा, भाग चौथा या भाग पांचवा? ठीक है, ये पांचवा भाग है। ओके, ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई। ओके, ये पांचवा भाग है। क्लियर? तो व्हाट इज द राइट आंसर? एनी गेसेस? ओके, तो राइट आंसर इज पार्ट थर्ड। ठीक है, यानी तीसरा भाग। इसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी समानता का जो मौलिक अधिकार है हमारे कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। एनी गेस? ओके, तो आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। बेसिकली वैसे तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, बट क्या जब हम राइट वाइज जब हम देखते तो आर्टिकल 14 से ही है। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है, आर्टिकल 14 और राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द ग्रांट, ठीक है, गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गारंटी दी गई है? ठीक है, ये सबसे सिंपल है, आपको पता ही होगा। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आर्टिकल 19। ओके, आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आपको पता ही होगा इसमें से कौन सा आंसर सही है। टिक 1 2 3 4 5। ओके, टाइम अप। तो राइट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, पहले था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार था, बट इसको हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या है? हटा दिया गया था। अब कब हटाया था इसको? 44th। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे वो आप एक बार, मैं आपको आगे वाले आने वाले टाइम पे एक बार बता दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। क्लियर। आर्टिकल 14 से तो आपने समझ लिया था कि जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी में से कोई होगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में से एक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आर्टिकल 15। क्लियर, यानी अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, ठीक है, यानी प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर क्या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, आर्टिकल 15 मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी इज, ठीक है, गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन, ठीक है, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये भी। राइट टू फ्रीडम स्पीच कौन से, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल से स्टार्ट होता है? राइट टू फ्रीडम हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 19 to 22, ठीक है, 18 to 22। क्लियर, तो यानी इन्हीं के बीच में से कोई सा होगा, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, इसी के अंदर राइट टू लिबर्टी की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं तो उसके अंदर मोस्टली ये पूछ ही लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ओके, तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है हमारा राइट टू एजुकेशन? जिन्होंने मेरी प्रीवियस फंडामेंटल राइट के ऊपर वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन करा था। ओके, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A इज द राइट आंसर। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जितने भी जो भी 6 साल से लेके, ठीक है, 14 साल तक जो एज के बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल तक जो एज वाले बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, और उनकी एजुकेशन क्या गवर्नमेंट ये गारंटी करेगी, जो 6 से लेकर 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री, ठीक है, और क्वालिटी वाले एजुकेशन मिले। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल, ठीक है, विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट, ठीक है, एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन करा था इसको अभी। अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से कौन सा है? सबसे सिंपल है ये, तो राइट आंसर इज डी। क्लियर, राइट आंसर इज डी। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को रोका जा रहा हो, तो हम क्या है डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केस। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है? एनी गेसेस? इतना बता दे रहा हूँ, आर्टिकल क्या ये राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 22। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मतलब वही है, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत गारंटीड मौलिक अधिकार नहीं है? ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था। आंसर क्या होगा? राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज allows individual to move the court if they believe their fundamental rights have been violated. ठीक है, which article of the Indian Constitution guarantees this right? अभी मैंने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी मैंने भी एक्सप्लेन करा था, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज? ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू द एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये एग्जाम में पूछते हैं, डीएसएसबी का एग्जाम ले लो या केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन से आर्टिकल के तहत हमारे कल्चर और एजुकेशन की बात की गई थी? एनी गेसेस? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 30। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि जो जितने भी जो भी माइनॉरिटीज़ है ना, वो अपने हित के लिए, ठीक है, जैसे इसमें भी लिख रखा है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, वो अपनी क्या, वो एजुकेशन जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने कल्चर के हिसाब से अपना एक जैसे अपने क्रिश्चियन स्कूल देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, या मदरसे हो गए, वो अपने जो भी उनका रिलीजन है या फिर जो माइनॉरिटीज़ में है और भी जो रिलीजन है या फिर कास्ट है या फिर उनका अपना कल्चर है, वो क्या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो कौन सा आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 30। क्लियर? नेक्स्ट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट, ठीक है, दिस राइट? कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आ जाता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। ठीक है, तो इतना मैं बता दे रहा हूँ, इन दोनों में से एक है, आप गैस करिए कौन सा है। गैस। ओके, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 के अंदर क्या लिखा गया है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, कोई भी क्या है, किसी के साथ भी आप मतलब फोर्स्ड लेबर आप नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे बंधुआ मजदूर हो गए, पहले के ज़माने में देखा था ना, बंधुआ मजदूर रखते थे, उनकी फ्रीडम छीन ली जाती थी, कुछ पैसे में उनको खरीद लिया जाता था। तो इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ बताई गई है। ठीक है,
तो अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी थी फंडामेंटल राइट पे, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। क्लियर? नेक्स्ट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27। राइट टू रिलीजन कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? इट्स ओनली फॉर द रिवीजन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की जितने भी मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड करी थी फंडामेंटल राइट्स पे, मैंने बस उसको रिवाइज करवाने के लिए ही करा है इसमें। ठीक है, तो मैंने कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन नहीं डाला, बस मैंने आर्टिकल वाइज ही रिवाइज के लिए इनको रखा है। ओके, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज आर्टिकल 25। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? सबसे सिंपल क्वेश्चन, कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 और 8? ये तो बच्चा बता देगा। कितने अधिकार हैं? 6। ठीक है, यानी पहले कितने थे? पहले थे 7, फिर बाद में कितने हो गए? 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। अभी कौन कौन से मौलिक अधिकार है हमारे पास? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, ओके, राइट टू कल्चरल, क्लियर, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं? टोटल 6 राइट्स हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, अभी मैंने पीछे एक आर्टिकल बताया था, तो उसी से रिलेटेड है ये भी। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और ठीक है जबरन श्रम पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 20 नहीं हो सकता, अनुच्छेद 21 नहीं हो सकता, अनुच्छेद 22 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? ये सारे राइट टू लिबर्टी के अंदर आता है। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 23। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23। ठीक है, जब चीज़ें समझ में ना आए ना तो आप डिस्क्वालिफिकेशन मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार काम में आता है एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली क्या ऐसा तो नहीं है तो कि हमको सारे टॉपिक्स आते हो या फिर सारे क्वेश्चन आते हो। बहुत बार क्या है, बाकी ऑप्शन देख के भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चन ना आए एक बार डिस्क्वालीफाई मेथड अपनाने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन ये तो आंसर नहीं हो सकता, जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज़ द राइट आंसर? आर्टिकल 23। ओके, नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर दिया। शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी कौन से एज तक फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन बताया गया है? तो राइट आंसर इज 6 to 14। ओके, 6 to 14। क्लियर है? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डुअल, ठीक है, डुअल जियोपर्डी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से सुरक्षा की गारंटी देता है? कौन सा आर्टिकल है? तो मेरे को लगता है आप में से बहुत जने नहीं बता पाएंगे ये। ठीक है, यहाँ आप डिस्क्वालिफिकेशन मेथड भी अपना सकते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आर्टिकल
20। ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर बेसिकली इसके अंदर यही लिखा गया है कि जब आप कोई जुर्म करते हैं ना तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और कोर्ट जो सज़ा आपके लिए निर्धारित करेगी वही सज़ा आपको मिलेगी। एंड ये टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि जिस टाइम में आपने क्राइम करा होगा, ठीक है, उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, लॉ में लिखा होगा, उसी अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्राइम उस टाइम करा था और आपको सज़ा आज के कानून के हिसाब से मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट, तो आर्टिकल 20 मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ए लीगल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है पीछे मैंने क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन करा था। ओके, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? तो व्हाट इज द राइट आंसर? आर्टिकल 44th। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे मैंने पहले बता दिया था, कब किया गया था? ये 1978। ठीक है, 1978 में ये अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर? तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बट फिर भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? तो व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 21। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। इट्स ओनली फॉर द रिवीजन। तो मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन रखे थे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होने चाहिए, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं रखूँगा। ओके, ताकि क्या आपको भी रिविज़न हो जाए। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है, टॉपिक तो बहुत बेसिक है, बट ये सीटेट, DSS भी हो गया, KVS हो गया, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो हैव अ नाइस डे।